जिनेंद्र, कुछ जग की कुछ जीवन की एक विशेष साक्षात्कार की जो श्रृंखला हमने कुछ समय पूर्व नवप्रसूत परिवार के माध्यम से चालू की थी, उसी श्रृंखला में आज मैं आप सभी का परिचय कराने जा रहा हूँ। एक मुमुक्षु जैन समाज के सर्वश्रेष्ठ धर्मश्रेष्ठी श्रीमान विजय जी बड़जात्या साहब इंदौर का। यह आज की एक विशेष मुलाकात निश्चित ही युवाओं को, संपूर्ण देश की जैन समाज को, मुमुक्षु समाज को, संपूर्ण जैन जगत को एक विशेष यादगार, विशेष उपलब्धि, विशेष अनुभव के रूप में रहेगी। क्योंकि आदरणीय बड़जात्या जी साहब ने अनेकों बार विदेशों की यात्राएं की हैं, अनेकों बार पंचकल्याणकों आदि महा आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया है। संपूर्ण जैन समाज के लिए अनेक श्रेष्ठ कार्य किए हैं। आपका प्रदेय संपूर्ण समाज के लिए अविस्मरणीय है। आप अनेक अवसरों पर जैन समाज के विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित हैं। संपूर्ण जैन समाज आपका विशेष मार्गदर्शन समय समय पर प्राप्त करती है। अनेक संस्थाओं के आप अध्यक्ष हैं, विभिन्न पदों पर वर्तमान में पदस्थ हैं। इत्यादि अनेक उपलब्धियों के साथ रहते हुए भी सहज सरल व्यक्तित्व के धनी होने के साथ संपूर्ण समाज को अपना विभिन्न रूपों में प्रदेय प्रदान करते हैं और अनेक रूपों में अपना सहयोग प्रदान करने का प्रयास प्रदान करते हैं। आइए हम कुछ प्रश्नों के साथ आपकी मुलाकात करा रहे हैं। साधना नगर जिनालय इंदौर में जो मंदिर स्थापित है, उस मंदिर के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय श्री विजय जी बड़जात्या साहब इंदौर से। मेरा पहला प्रश्न आदरणीय भाई जी से है। सर्वप्रथम मैं भाई जी से जय जिनेंद्र निवेदन करना चाहूँगा। भाई जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा आपसे पहला प्रश्न है कि आप जो धार्मिक रूप में अपनी सक्रिय भूमिका निर्वहित करते हैं, तो उस धार्मिक भूमिका में आपका सर्वप्रथम धार्मिक जुड़ाव कब से हुआ, किस माध्यम से हुआ, किस निमित्त से हुआ? धर्म से जो हमारा जुड़ाव है वो हमारी पैदाइशी है। हम जब छोटे थे तब भी हमारे घर में चैत्यालय का निर्माण हमारे दादाजी श्री कपूर चंद जी ने किया था। उसमें यह नियम था कि सुबह पहली घंटी 6 बजे बजेगी, तब सबको उठ जाना है और 6:15 बजे दूसरी घंटी पर सबको चैत्यालय में उपस्थित होना है। यदि कोई नहीं होता था उपस्थित तो उसको उस दिन सुबह का भोजन त्यागना पड़ता था, चाहे छोटा हो, बड़ा हो या कोई मेहमान भी घर पे आया हुआ तो भी। तो वो हमारे नाना जी जो थे पंडित नेमी चंद जी अजमेरा, वे स्वामी जी से काफ़ी जुड़े हुए थे। तो धर्म के दादाजी ने धर्म से जोड़ा, अध्यात्म से हमारे नाना जी ने हमें स्वामी जी के साथ जोड़ा। रामाशाह मंदिर जो मल्लारगंज का है, उसमें भी हमारा बचपन से काफ़ी जुड़ा हुआ। तो इस प्रकार से हमारी पृष्ठभूमि को, उसके पश्चात उपरांत हमारी माताजी श्रीमती कमल प्रभा ने इसको लगातार हमको उससे जोड़े रखा। और हमारे घर पे पिछले 35 साल से 40 साल से लगातार एक धर्म की टीचर अंजना दीदी नियमित रोज़ दोपहर को 3 से 4 धार्मिक शिक्षा देने आती है। वो हमारे समय से लेके हमारे पोते पड़पोते तक आती है। इस प्रकार हमारा धार्मिक जुड़ा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं आपसे अगला प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप साधना नगर इंदौर में जो पंचबालेति दिगंबर जिन मंदिर स्थापित है, उसके अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष के रूप में आप वहाँ स्थानीय समाज को एकजुट रखने के लिए, साधर्मियों को मंदिर से जोड़े रखने के लिए क्या प्रयास करते हैं और संपूर्ण जैन समाज को अपने क्षेत्रीय स्तर पर समाज को जोड़ने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? अध्यक्ष का कर्तव्य होता है कि समाज में जितने लोग जुड़े हुए हैं, मंदिर से जितने जुड़े हुए लोग हों, सबकी बातों को ध्यान से सुने और जो उचित निर्णय हो, जो करने योग्य हो, उसको अपने पूर्वाग्रहों को छोड़कर उस बात को माने और उसे लागू करे। और हर किसी को जोड़ने के लिए उन्हें आगे लाने का प्रयास करे, न कि स्वयं अपने आप को आगे रखे। यदि वो स्वयं थोड़ा पीछे रहेगा और साधर्मियों को, अपने साथियों को आगे रखेगा, तो मैं नहीं समझता कि कभी भी कोई संस्था नीचे जा सकती, उत्तरोत्तर वृद्धि करेगी। तो हमारे यहाँ का पैटर्न ही है, हर आदमी को अपने अधिकार के साथ काम करने का मौका मिलता है और उसकी बातों को पूरा ध्यान से सुन के अमल में किया जाता है। ये निश्चित ही संपूर्ण समाज के लिए एक विशेष उपलब्धि है कि एक उच्च पद पर विराजमान होने के बावजूद भी इतनी सरलता और अपने स्वाभिमान के साथ साथ सामने वाले का स्वाभिमान स्थापित करते हुए स्वतंत्रता से कार्य करने की प्रेरणा आप जैसे व्यक्तित्व के माध्यम से यदि प्राप्त होती है, तो निश्चित ही समाज को एक सुखद श्रेष्ठ संदेश प्राप्त होता है। मैं इसी क्रम में आपसे अगला प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपने पूर्व में अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन
एक की स्थापना की थी और यह स्थापना बहुत प्रभावक रूप में समाज में कार्य की और अनेक जगहों पर लोगों ने सक्रियता से अपनी-अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए धार्मिक भावनाओं में अनेक प्रकार से सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया। परंतु वर्तमान में इस फेडरेशन की मंडल की स्थापना अनेक जगहों पर है, लेकिन स्थानीय लोगों में इसमें काफ़ी निष्क्रियता देखने में आती है। तो इसकी निष्क्रियता के क्या कारण हैं और सक्रियता के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? आदरणीय भाई जी। अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन का जहाँ तक सवाल है, मैं काफ़ी वर्षों से उसका अध्यक्ष हूँ, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का। शुरुआत में काफ़ी प्रयास किए गए, काफ़ी मैंने दौरे किए, हर गांव में गया, हर पाठशालाओं में गया। पाठशालाओं को जो बंद पड़ी थी उनको शुरू करने की कोशिश की गई और एक अपने जैन धर्म के जितने पर्व होते हैं, त्योहार होते हैं, उसकी एक बाकायदा एक लिस्ट बनाई गई और हर शाखा को एक लिस्ट और त्योहार की लिस्ट भेजी गई कि इन विशेष आयोजनों पे आपको हमारे जैन धर्म से जुड़ाव का तरीका अपनाना चाहिए और सबको उस दिन जोड़ना चाहिए और सोशल ग्रुप की पैटर्न पे आप वहाँ पे युवाओं का संगठन को तैयार करना चाहिए और साल में 3 मीटिंग 4 मीटिंग कम से कम मिनिमम खर्चे में हो सके तो उनको भोजन आदि के साथ और धार्मिक सभा के साथ करना चाहिए और पाठशालाओं में बच्चों को लाने की सुविधा भी देनी चाहिए। इसी के अंतर्गत काफ़ी पाठशालाओं का संचालन भी किया गया और अपने जो वार्षिक में शिविर लगते हैं बच्चों के, उन शिविरों के माध्यम से भी काफ़ी जोड़ने का प्रयास किया। आज से 5 साल पहले 108 जगह का शिविर का भिंड के साथ सुरेश जी जो है या खानिया धाने वाले हमारे सरल जी हैं, इन लोगों के साथ मिलकर काफ़ी कोशिश करके पाठशालाओं का भी संचालन किया गया। पर ये प्रायः देखा गया है कि समाज के जो ट्रस्टीगण होते हैं, कई लोग तो इंटरेस्ट लेते हैं, कई लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। या तो उनकी अपनी खुद की भावना होती है, वो ज़्यादा ऊपर अपने को बताना चाहते हैं, बहुत स्पष्ट बात है मेरी, वो अपने आप को ज़्यादा सर्वोपरि रखना चाहते हैं। तो वो जो अपने आप को सर्वोपरि रखना चाहते हैं, उसके कारण कहीं न कहीं समाज में या उस ट्रस्ट में गिरावट आने लगती है। जैसा मैंने अभी पहले बताया, यदि सबको साथ लेके चलेंगे और नए युवाओं को जिसमें पोटेंशियल है काम करने का, जो करने की क्षमता रखते हैं, उनको यदि आप आगे लाएँगे, तो मैं नहीं सोचता कि कोई भी संस्था कभी पीछे जाएगी, वो निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि करेगी। सेम चीज़ अखिल भारतीय युवा फेडरेशन के साथ हमारे साथ हुआ कि हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमारी जो मेन संस्था है, उससे नहीं मिल पाया। उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा कारगर कोई कदम नहीं उठाया। काफ़ी सूचनाएँ भेजने के पश्चात भी मैं उनसे भी इस माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि पुनः इस अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन की संस्था को पुनर्जीवित करने के लिए उचित प्रयास किए जाना चाहिए और उचित धनराशि का व्यय भी किया जाना चाहिए। तभी ये लोग आगे बढ़ सकेंगे और बहुत स्पष्ट है कि युवा-युवतियों को यदि आप आगे नहीं लाएँगे, तो ये परंपरा हमारी धीरे-धीरे शनैः-शनैः अपने आप मरण को प्राप्त होती जाएगी। निश्चित ही भाई जी के माध्यम से बहुत स्पष्ट बात हम सभी के बीच में आई है और हम सभी को इसके लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है कि हमारी जो सिरमौर संस्थाएँ हैं, उनका बराबर संबल, सहयोग यदि प्राप्त नहीं होता है, तो निश्चित ही ये प्रभावना की परंपरा यहीं अवरुद्धता को प्राप्त होगी। और हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से समाज में गिरावट आती जा रही है और किस तरह से जो हमारी प्रभावना की भावनाएँ थीं, वो थमती सी जा रही हैं। ऐसे समय में इन संस्थाओं को संबल की, सहयोग की, उनको जागृति प्रदान करने की हम सबकी ज़िम्मेदारी है, हमारी सिरमौर संस्थाओं की ज़िम्मेदारी है, तभी यह जीवंत होके निश्चित रूप में श्रेष्ठ प्रभावना करने में समर्थ हो सकेंगी। इसी श्रृंखला में मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि हम वर्तमान में देख रहे हैं चाहे हमारा मुमुक्षु समाज हो, जैन समाज हो, अन्य समाजों की अपेक्षा अपने बाह्य आडंबर की अपेक्षा कहें या अन्य स्तर की अपेक्षा कहें दिखावे के रूप में ज़्यादा अग्रणीय होता जा रहा है। मूलभूत जो धार्मिक सिद्धांत हैं, उनमें सब में गिरावट आती जा रही है। तो उसके मूल सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए हमें और समाज को क्या प्रयास करने चाहिए? आदरणीय भाई जी। मुमुक्षु समाज को यदि हमें ऊपर लाना है और अध्यात्म को बढ़ोतरी करवानी है, सबको अपने सच से साक्षात्कार करवाना है, तो इसका एकमात्र सबसे सरल उपाय है कि जितने भी नवयुवक युवतियाँ हैं, आने वाली जो छोटी पीढ़ी है, उसको यदि आप नहीं जोड़ रहे हैं या नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो हम आगे नहीं जा पाएँगे और ना इसको आगे बढ़ा पाएँगे। मैंने कई मौके पे, कई जगह बात की और कई प्रयास भी किए। हमारी जो संस्थाएँ जो शिक्षण प्रशिक्षण शिविर लगाती है, सालों से लगाती है, किसी को 45 साल हो गए, किसी को 42 साल हो गए, किसी को 38 साल हो गए। मेरे को ये कहने में कोई संकोच नहीं कि उनको अब इसका आत्मविश्लेषण करना चाहिए और जोड़ लगानी चाहिए कि वो शिक्षण शिविर में कहाँ तक सफल हुए हैं।
कितनी उनको उपलब्धि प्राप्त हुई है। मैंने प्रायः देखा है कि किसी एक शिक्षण शिविर में वही 200, 250, 300 लोग, 500 लोग ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। वे ही तीनों समय के प्रवचन में भी उपस्थित नहीं रह पाते हैं। कोई अपने-अपने काम से इधर-उधर चले जाता है। तो अब उसका स्वरूप ही बदल देना चाहिए। पूरा उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है कि उनको सिर्फ़ चुनिंदा हर शहर से 10-10 जोड़ों को, जो नए कमिंग अप बच्चे हैं या श्रेष्ठियों के जो बच्चे हैं, श्रेष्ठियों के बच्चे भी अब नहीं जुड़ पा रहे हैं। जी। हर परिवार के श्रेष्ठी के बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं। उनको जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। उनको 3-3 दिन का ही सिर्फ़ आप बुलाइए। मत बुलाइए 7 दिन, मत बुलाइए 8 दिन, क्योंकि उनके पास उतना समय ही नहीं है। 3 दिन बुला के बेसिक शिक्षा दी जाए और मुमुक्षु समाज के बच्चों को ट्रेनिंग की जाए कि उनका कल्याण किस बात से है। इस ओर यदि प्रयास किए जाएँगे सारी संस्थाओं, बड़ी-बड़ी संस्थाओं से, तो मैं नहीं सोचता कि बहुत जल्दी इसमें क्रांति आ सकती है, बहुत जल्दी परिवर्तन होगा। नहीं तो ये परंपरा धीरे-धीरे प्रायः लुप्त होती सी नज़र आती है, मुझे तो। इसलिए आवश्यक है कि युवक-युवतियों को जोड़ा जाए। 35 साल, 30 साल, 45 साल के युवाओं को बुलाया जाए, 3 दिन का शिक्षण प्रशिक्षण शिविर रखा जाए और उनको ट्रेनिंग करके वापस जाने दिया जाए। और यदि कोई ये खर्चा अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो जो स्थानीय संस्था से जिनसे उनको हम बुला रहे हैं, वो संस्था उसको लाने ले आने के खर्चा अफ़ोर्ड करे और बाकी उनको वहाँ भेजे शिक्षण के लिए 3 दिन खाली, इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। तो मुमुक्षु समाज निश्चित वापस अपनी गरिमा को प्राप्त कर सकेगा। युवाओं को यदि संबल प्राप्त होता है, जोड़ने की भावना यदि होती है, तो निश्चित ही एक नवीन क्रांति का सूत्रपात समाज में होगा और प्रभावना की फिर से श्रृंखला क्रमिक रूप से गति प्राप्त करेगी। इसी क्रम में मेरा आपसे प्रश्न है, आप चूँकि बार-बार युवा पीढ़ी को, नई पीढ़ी को आगे लाने की बात कर रहे हैं, आप भी इसके लिए अनेक प्रयास करते हैं। चाहे वो शिक्षण शिविरों का आयोजन हो, संस्कार शिविरों का आयोजन हो, पाठशालाओं का आयोजन हो, अनेक अवसरों पर आप इसके लिए प्रयास करते हैं। मेरा आपसे प्रश्न है कि आपने देश की पाठशालाओं के छात्र-छात्राओं के लिए अनेक कार्य एवं प्रयास किए हैं। वर्तमान में आपके माध्यम से ऐसी कोई पाठशालाओं को आगे बढ़ाने की, छात्र-छात्राओं को आगे लाने की, धर्म क्षेत्र में ऐसी कोई योजना है या उसकी उपयोगिता? दोनों ही बिंदु आप स्पष्ट करें। समय सार शताब्दी वर्ष के अंतर्गत ये इसमें प्रयास किया गया था। रतलाम से जो शुद्धात्म प्रकाश जी शास्त्री हैं, उनके माध्यम से कोशिश की गई थी कि जो पाठशालाएँ अभी मृतप्राय है, नहीं चल पा रही, उनको पुनर्जीवित किया जाए। उनके खर्चे की व्यवस्था भी हमने सेंट्रल से करने की बात तय कर ली थी। उसके लिए हमने एक फंड की भी योजना बनाई थी। दुर्भाग्यवश उन्होंने काफ़ी प्रयास भी किए, कोशिश भी की, पर वो कहीं न कहीं असफलता मिल पाई, क्योंकि जिन पाठशालाओं को जिन गाँवों में शुरू करना था, उस गाँवों के स्थानीय लोगों का ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाया। विद्यार्थी भी भेजे गए, जो हमारे नए शास्त्रीय विद्वान परीक्षा पास करके जो शास्त्री निकले हैं, जी। उनको भी उस लाइन से जोड़ने का इसमें एक प्रयास था कि काफ़ी सारे संख्या में शास्त्रीय विद्वान तो पास होके आ गए हैं, पर उनको प्लेटफ़ॉर्म ही नहीं मिल पा रहा है, उनको कहीं जाने की जगह ही नहीं मिल पा रही है। तो वो जिस गाँव में वो है, उसी गाँव की पाठशाला को पुनर्जीवित कर उसे कुछ न कुछ एक उचित मानदेय भी दिया जाए, ताकि वो उसका आने-जाने का खर्चा निकल सके और कर सके और स्थानीय लोग उसमें जुड़ सकें। पता नहीं वो काफ़ी प्रयास के बाद में 10 या 12 जगह तो शायद हम शुरू कर सके थे, उसके बाद वो नहीं हो पाया। इसमें वो जितने नए शास्त्रीय विद्वान हैं, उनको आगे आना चाहिए, उनको ऊपर आना चाहिए, उनको प्रयास करना चाहिए। वो अपने जीवन का कुछ भी 1 घंटा, 1.5 घंटा रोज़ यदि देंगे, तो मैं नहीं सोचता कि उस गाँव में पाठशाला नहीं चलेगी या बच्चे नहीं जुड़ेंगे, उसका भी चिंतन बढ़ेगा। नहीं तो जो शिक्षा लेके आया है, वो शिक्षा वहीं की वहीं विस्मृत हो जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस प्रकार का प्रयास इसमें ज़रूर किया जाना चाहिए और इसमें यदि आर्थिक तकलीफ़ आती है, तो उसको हम ऊपर बैठ के कैसे भी सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। ये बहुत अच्छा विचार आपके माध्यम से प्राप्त हुआ कि जो युवा विद्वान बनकर के तैयार हुए हैं, वे भी यदि अपने स्तर से ही सही सहयोग करना प्रारंभ करें, शुरुआत करना प्रारंभ करेंगे, तो निश्चित ही पाठशालाओं की शुरुआत हो सकेगी और उनके लिए भी एक विशेष आजीविका कहें या सहयोग कहें, संबल कहें, एक प्लेटफ़ॉर्म कहें, वो उनको प्राप्त होगा और वह भी प्रभावना के साथ-साथ अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बना सकेंगे। तो दोनों ही तरफ से सहयोग एवं संबल बनाए रखने की आवश्यकता है। इसी क्रम में मेरा आपसे एक और प्रश्न है कि जैन समाज को धार्मिक क्षेत्र में अपने सुखद भविष्य के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? चूँकि वर्तमान का बिगड़ता और बदलता परिवेश एक बहुत बड़ी चुनौती है, आधुनिकता बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे समय में धार्मिक रूप में अपने को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए समाज को क्या प्रयास करने चाहिए? अभी प्रायः देखा जाता है कि जितने पाश्चात्य देशों के उत्सव हैं, हर परिवार उसको मनाने में मशगूल हो गया है।
जैसे हैप्पी बर्थडे हो, वो हैप्पी बर्थडे में केक काट के इतिश्री कर देंगे या 50-60 लोगों का खाना कर देंगे, वो सब उसी में अपनी इतिश्री मान रहे हैं। क्यों नहीं पुराने लोग, मेरी उम्र के लोग, जो घर के दादाजी हैं या पिताजी हैं, वो अपने बच्चों को, उनके बच्चों को प्रेरणा देते हैं कि जो भी हमारे धार्मिक पर्व आते हैं जेएनयू के, उस पर्व पे तो विशेष रूप से कम वो मंदिर बच्चों को ले जाएँ, पूजा पाठ करवाएँ, प्रक्षाल करवाएँ और पाश्चात्य देशों की संस्कृति को वो अपनाएँ, क्योंकि उससे रोक नहीं पाएँगे, कोई भी उससे रोक नहीं पाएगा। पर हम उनको अपने देश की जो हमारे धार्मिक पर्व हैं, उसको बनाने में क्या अड़चन है? उसको क्यों नहीं सिखाना चाहते हैं? यदि बर्थडे है, आप केक काटिए, नहीं मानना चाहते हो तो केक काटिए, कोई तकलीफ़ नहीं है। पर उसको सुबह मंदिर के दर्शन कराने ले जाएँ, पूजा पाठ कराने ले जाएँ, प्रक्षाल कराने ले जाएँ। यदि आप ये परंपरा थोड़ी-सी भी नहीं डालना चाहते हैं, तो आप कैसे धार्मिक क्षेत्र में अपने बच्चों को जोड़ पाएँगे? तो इस ओर विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। एक 1 घंटे के लघु विधान भी हमारे पास काफ़ी हैं अब तो। अभय जी ने लिख दिए, सभी ने लिखे हैं, 1-1 घंटे के विधान है। जी। वो 1 घंटे का मात्र विधान कर लीजिए, बच्चा भी जोड़ेगा, परिवार जोड़ेगा, अपने वो लोग जुड़ेंगे, वहीं पे आप नाश्ते का प्रोग्राम कर दीजिए, तो आप उनको सबको जोड़ पाएँगे। और नहीं तो आप फिर हैप्पी बर्थडे करते हैं, होली पे रंगोली खेलते हैं और गणेश जी का उत्सव आए तो बच्चा समझेगा ही नहीं और गणेश जी का उत्सव मनाने लग जाएगा, बजाय आपके उत्सव को भूल जाएगा थोड़े दिन में। ये बहुत सुंदर बात है, अपनी संस्कृति से नई पीढ़ी को जोड़ना बहुत आवश्यक है। जब वह उससे जुड़ेगी, तो निश्चित ही वह अपनी संस्कृति को पहचानेगी और अपने सिद्धांतों का पालन करेगी। ये प्रयास सभी के लिए, समाज को, घर-घर की पालकों को निश्चिततः करने की आवश्यकता है। इसी क्रम में मैंने चूँकि शुरुआत में आप सभी के बीच में एक बात साझा की थी कि आदरणीय बड़जात्या साहब अनेक संस्थाओं में श्रेष्ठ पदों पर पदस्थ हैं और अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हैं। ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व जो विभिन्न संस्था, ट्रस्ट, समिति आदि में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हैं। मेरा आपसे प्रश्न है कि जो हमारी संस्थाएँ हैं, ट्रस्ट मंडल हैं, विभिन्न समितियाँ हैं, छात्रावास आदि संचालित हैं, इनके सफलतम एवं श्रेष्ठ और सुचारुता संचालन के लिए क्या प्रयास होने चाहिए या क्या मूल मंत्र हो सकते हैं, आदरणीय भाई जी? इसका एकमात्र बड़ा मूल मंत्र यही हो सकता है कि जितनी हमारी पुरानी बड़ी संस्थाएँ हैं, उसमें जितने बड़ी उम्र के हमारे ट्रस्टी हैं, अब जब भी कोई ट्रस्टी की जगह यदि खाली होती है या कोई स्थान वहाँ पे रिक्त है या किया जा सकता है, तो वहाँ पे युवाओं को लाया जाना चाहिए, युवाओं को उसमें पदस्थ किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि ये बहुत बड़े आदमी हैं, ये बहुत बुज़ुर्ग हैं। वो बड़े बुज़ुर्ग हमारे सम्मानीय हैं, अति सम्माननीय है, उसमें हमें कोई दो राय नहीं है। पर उनको ही हमेशा ट्रस्टी बन के रूप में आप विराजमान करते जाएँगे, उनकी न कार्य क्षमता बचती है, न कहीं ज़्यादा जाना हो सकता है, न उनके पास बहुत नए विचारों की श्रृंखला है। अब जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है, जिस तरह से आगे जा रही है, उसमें नए विचारों की को यदि आप सम्मिलित नहीं करते हो, ये नए विचार आएँगे सिर्फ़ नई युवा पीढ़ी से ही। तो जिसमें पोटेंशियल है, जो कर सकता है, उसको आपको आगे लाके ट्रस्टी बनाना चाहिए, उसके कंधों पे कुछ भार दिया जाना चाहिए। 1-2 आयोजन पूरे उनको अपने गाइडेंस में, उनको उसका पूरा प्रमुख बनाया जाना चाहिए और उनको प्रमुखता से समाज के सामने यदि आप प्रस्तुत करेंगे, लाएँगे तो उनके अंदर भी जागृति आएगी और नए-नए विचार आएँगे और नए काम हो सकेंगे। और नहीं तो हम अपनी जो पुरानी परंपरा है, पुराने ट्रस्टियों को बना लेंगे, जहाँ ट्रस्टियों की जगह खाली हो गई है, हम उनको भरना नहीं चाहते, उनको नया नाम देना नहीं चाहते। आपके मन में क्यों डर बैठा हुआ है? युवाओं के प्रति आप क्यों डरे हुए हैं? जी। जब आप अपने फैक्ट्री की दुकान अपने बेटे को सँभला देते हैं, अपने जीते जी अपने सामने सँभलाते हैं, चाबी दे देते हैं, वहाँ पे आप उस पे विश्वास करते हैं और ट्रस्ट में आप उस पे क्यों नहीं विश्वास करना चाहते हैं? वहाँ पे भी आप उसको लाके बिठा दीजिए ना, वो अपने गाइडेंस में काम करवाइए, तो ये काम आगे बढ़ेगा। नए ट्रस्टियों को लाना, नए विचारों को लाना, नए पोटेंशियल को लाना अत्यंत आवश्यक है। ये बहुत सुंदर एक क्रांतिकारी सोच है और एक क्रांतिकारी परिवर्तन निश्चित ही समाज के लिए एक सुखद भविष्य की ओर ले जाएगा। यदि इस तरह की भावना हमारे वरिष्ठजनों में यदि होती है और होनी चाहिए, तो निश्चित ही ये धार्मिक भावना के लिए और सबके लिए एक श्रेष्ठ सुखद संकेत होगा कि युवा पीढ़ी धर्म मार्ग से जुड़ेगी और अपनी भूमिका का स्वतंत्र रूप से निर्वहन करती हुई प्रभावना में भी सहयोग कर सकेगी। मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि धर्म प्रभावना या शिविर या अन्य धार्मिक आयोजन वर्तमान में जो होते हैं, अनेक अच्छे रूप में आजकल तो एक ट्रेंड चल गया है कि हर एक आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने लगा है। लेकिन प्रत्येक आयोजन का मूल केंद्र क्या होना चाहिए, जो हमारी आध्यात्मिकता और संस्कृति को सुरक्षित रख सके?
आयोजनों में पाश्चात्य सभ्यता को अधिक प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो भी हमारे धार्मिक आयोजन होते हैं उनमें हमारी पूर्व परंपराओं को ध्यान में रख के ही उसका संचालन किया जाना चाहिए और उसी को परंपरा को आगे बढ़ा के लोगों को प्रस्तुतिकरण ऐसा होना चाहिए कि लोगों की आस्था उसके प्रति बढ़ती जाए, युवाओं को, ना कि आप उनकी सोच से हम हमारा परिवर्तन कर लें। उनकी सोच से इतने बड़े परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। हमारी जो परंपराएं पुरानी थी, अध्यात्म की थी, पूजा पाठ की थी, सामायिक करने की थी, ये आज भी मायने रखती है। तो इन्हीं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए, इसी को आगे लाने की कोशिश की जाना चाहिए। हाँ, उसमें समय के हिसाब से जो उचित संशोधन है उतना मात्र किया जाना चाहिए। प्लस प्लस मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे बड़े धार्मिक आयोजन हैं उसमें हमको क्यों हमेशा लालच आता है कि सिर्फ बड़े विद्वानों की हम प्रवचन सुनना चाहते हैं। सुबह, दोपहर, शाम सिर्फ जो नामी विद्वान हैं, बड़े विद्वान हैं, हम उन्हीं को क्यों सुनाना चाहते हैं। क्यों नहीं हमारे नए शास्त्रीय विद्वान, कई सारे नाम हैं, कई लोग हैं जिनमें पोटेंशियल है जो आगे आ सकते हैं। आप उनको दोपहर का समय दे दीजिए। आप उनको प्राइम टाइम नहीं देना चाहते, मत दीजिए, क्योंकि आपको लगता है कि हमारा आयोजन फेल हो जाएगा नहीं तो आप उनको दोपहर का समय दे दीजिए। उनकी वाक कला को भी आपको सुनना पड़ेगा, उनमें निखार लाना है तो उनको हमें आधा आधा घंटा का प्रवचन दें, 20 मिनट का प्रवचन दें, दोपहर का समय दे दें, तो निश्चित ही आने वाली पीढ़ी में भी नए विद्वान और नए प्रवचनकार तैयार होंगे। नहीं तो उनको तैयार आप कैसे करेंगे? आप कभी उनको तैयार ही नहीं कर पाएंगे। उनको तैयार करने का एकमात्र रास्ता है कि जो भी बड़ा आयोजन होते हैं, चाहे वो 3 दिवसीय हो, वार्षिकोत्सव हो, पंच कल्याणक हो, वेदी प्रतिष्ठा हो, कुछ भी उत्सव हो, दोपहर का समय उनके लिए तय कर दीजिए। तो आप इस प्रकार का यदि आयोजन करते हैं, इस प्रकार का सोच लाते हैं, तो मैं नहीं सोचता कि हमारे विद्वानों की फौज कोई कम है। हमारी संस्था इतने शास्त्रीय विद्वान हर साल तैयार कर रही है। उनको आप प्लेटफॉर्म यदि नहीं देंगे तो हमारे ये जितने तैयार किए हुए विद्वान हैं इनका कोई हम फायदा नहीं ले पाएंगे। अनेक क्रांतिकारी विचारों का सूत्रपात आपके मुखारबिंद से हमें सुनने को मिल रहा है और संपूर्ण समाज को निश्चित ही इसका विशेष लाभ प्राप्त होना चाहिए। मैं हमारे संजय जी सिद्धार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे 1-2 प्रश्न करेंगे। उसके बाद अंतिम प्रश्नों के साथ हम विराम लेंगे। आदरणीय संजय जी से निवेदन है कि संक्षिप्त में अपने प्रश्न करते हुए। भैया जय जिनेंद्र, जैसा कि आप सबने सुना, आप अभी 13 फरवरी को आप 73 ईयर्स के हो जाएंगे और शायद समाज को ये लगता नहीं है कि आप हैं, इतने एज्ड हैं और आप भी नहीं मानते हो। इस मतलब एक कार्य करने का दीपक जी जो होता है, आप भैया से पूछें कि आप वृद्ध हैं, तो भैया नहीं मानते हैं कि मैं वृद्ध हूँ, क्योंकि शरीर से कोई वृद्ध नहीं होता है, सोच से वृद्ध होते हैं। तो वो उसी प्रकार के क्रांतिकारी विचार हमने सुने। मेरा आपसे एक प्रश्न यह है भैया कि अभी आपने, दीपक जी ने भी पूछा, आपने भी बताया कि हमारे इतना संस्थाएं चल रही, इतने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, ये सब हो रहा है, लेकिन आज कहीं ना कहीं समाज में विद्वान बन रहे हैं, लेकिन आज संस्थाओं को ही, समाज को ही विद्वान नहीं मिल रहे हैं। विद्वान समाज में आना नहीं चाहते हैं या संस्थाओं में जाना नहीं चाहते हैं। इसके पीछे क्या आपको क्या कारण लगता है? इसका समाधान क्या आपको विचार में आता है? इसका बहुत सरल सा सीधा सा एक उपाय है, यदि सब लोग उस पर ध्यान दें तो। हमारे इतने बड़े बड़े प्रतिष्ठान के लोग मालिक हैं, इतने इतने बिजनेस के मालिक हैं। हर शहर में ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जेएनयू का कि जो अच्छे प्रतिष्ठान उसके नहीं हो। तो मेरा उन सब से ये निवेदन है कि वे जितने भी शास्त्रीय विद्वान पास होकर उनके शहर में आए हैं, क्योंकि जब उसने शास्त्री की परीक्षा पास की तो उसके बाद उसका भी जीवन का एक लक्ष्य है कि वो अपना गृहस्थी बसाएगा, कुछ परिवार करेगा, आर्थिक साधन की उपलब्धि करना चाहेगा, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है इस ज़माने में। ये पहले वाला ज़माना नहीं बचा है कि जब हम बहुत सीमित साधन में कोई भी साधन या कोई विद्वान अपना घर चला लेते थे। अब उसका परिवार बगैर आर्थिक संपन्नता के चलना मुश्किल है, नहीं चल सकता है। तो बड़े परिवारों को, बड़े प्रतिष्ठानों को एक एक शास्त्रीय विद्वान को गोद लेना चाहिए, अपने यहाँ पे उसको काम देना चाहिए, जो उसकी उचित भूमिका है उस भूमिका के हिसाब से उसको काम देना चाहिए। और सुबह का और शाम का समय दोनों उस विद्वान के लिए उपलब्ध रहना चाहिए, ताकि वो अपने निकट का जो भी जिनालय है, निकट का जो भी बच्चों का पाठशाला है, वो वहाँ जाके अपनी प्रतिभा का, दूसरों को प्रतिभा
प्रदान कर सकें। कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। हर विद्वान या कोई भी प्रतिष्ठित आदमी साल में करोड़ों रुपए, लाखों रुपए दान देता है। वो उस राशि में से कुछ राशि सिर्फ विद्वान पे यदि खर्च करना शुरू कर देगा, उसको रखना चालू कर देगा, तो हमारी ये परंपरा अक्षुण्ण चलेगी, आगे भी चलेगी। विद्वान में भी कॉन्फिडेंस आता है, उसको अपना भविष्य सुरक्षित दिखता है, तो उसका ध्यान निश्चित तौर पर अध्यात्म की तरफ, धर्म की वृद्धि की तरफ जाएगा। वो नए-नए विचारों से समाज को अवगत करा सकेगा। इस पे पूरे समाज को विचार ईमानदारी से करना चाहिए। वो अपने उचित स्थान, उसकी प्रतिष्ठा के हिसाब से उसको स्थान दिया जाना चाहिए। बहुत सुंदर। मेरा अगला प्रश्न था कि आज संस्थाएँ भी हैं, इतनी सारी संस्थाएँ चल रही हैं और भी संस्थाएँ बन रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं आज हमारी कई संस्थाओं में जो विद्यार्थियों के गुरुकुल चल रहे हैं, उनमें बहुत विद्यार्थियों की उपस्थिति में कमी आ रही है। विद्यार्थी संस्थाओं में कम हैं, तो उसको कैसे उसकी पूर्ति करनी चाहिए समाज को, या फिर क्या उस पर विचारधारा समाज को लानी चाहिए? विद्यार्थियों की कमी का एकमात्र कारण मुझे ये लगता है कि या तो उन गुरुकुल में जो बहुत ही आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, बहुत अधिक कमज़ोर हैं, जो फीस वगैरह नहीं वहन कर सकते, अधिकांशतः उन लोगों की उपस्थिति वहाँ गुरुकुलों में जाती है, पढ़ाई करने जाते हैं। अब जब वो वहाँ पढ़ाई करने जाता है, शास्त्रीय विद्वान बनने होने आता है, तो उसको अपना भविष्य दिखता है। और भविष्य दिखता है तो उसको लगता है कि मेरी जीवन की आजीविका कैसे चलेगी। तो वहाँ पर आवश्यक है कि उसको भविष्य की आजीविका से भी जोड़ा जाना चाहिए, कंप्यूटर की शिक्षा से उसको जोड़ा जाना चाहिए, आधुनिक शिक्षा पद्धति से उसको जोड़ा जाना चाहिए, उसका भविष्य सुरक्षित रह सके, इस प्रकार के भी उसको उद्यम सिखाया जाना चाहिए। यदि आप उसको नहीं सिखा पाते हैं, अभी जैसे कई प्रतिष्ठानों में होता है, स्कूलों में होता है कि उनके कैंपस में जॉब मिल जाते हैं। जैसे उनकी एग्ज़ीक्यूशन पूरी होने आती है, तो कैंपस कॉलिंग होती है, कैंपस से उनको जॉब मिलने लग जाते हैं। तो वो उस जगह ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो सेम स्थिति हमारे यहाँ पे भी हो रही है कि यदि शास्त्रीय विद्वान बनने आया, पढ़ने आया, तो उसको उसका भविष्य कहीं न कहीं सुरक्षित दिखना चाहिए। तो जो मैंने भी इसके पहले आपको बताया था कि यदि किसी शास्त्रीय विद्वान में उसको पोटेंशियल किसी भी प्रतिष्ठान को दिखता है या श्रेष्ठी को दिखता है, तो उसको वहाँ से उसको लेने की आदत आनी चाहिए, उसको वहाँ से उसको ले लेना चाहिए। तो ये संख्या आपकी इमीडिएट भी बढ़ेगी, लोगों का, माँ-बाप का और बच्चे का रुझान उससे पढ़ने जाएगा। नहीं तो ये धीरे-धीरे कहीं न कहीं कमी इसमें दृष्टिगोचर होएगी। भविष्य सुरक्षित करना बहुत आवश्यक है। तभी उसका धर्म में भी मन लगेगा, तभी उसकी पाठशाला में मन लगेगा, तभी उसका प्रवचन में मन लगेगा। यदि घर की समस्या उसके पास 100 दिखती है, तो मेरा भी मन नहीं लगेगा। यदि मुझे मेरे व्यापार में आज दिन भर तकलीफ दिखती है, तो फिर मैं उस दिन का प्रवचन छोड़ देता हूँ या नहीं जा पाऊँगा, मुझे लगता है। तो ये अपेक्षा हमको शास्त्री से भी तो होनी चाहिए ना, जब जो चीज़ हम पे घटती है, तो सामने वाले पे भी तो होनी चाहिए ना। तो इस ओर भी बहुत विचार आवश्यक है कि उनको वहीं से कैंपस से एक-एक विद्यार्थी को लेना शुरू करें। आपको नहीं लगता कि जैसे सीबीएसई है, उसका इंटर स्कूल ट्रांसफ़र हो जाता है, ऐसा एक अपनी मुमुक्षु समाज में भी एक ऐसा ग्रुप बनना चाहिए, एक ऐसी सोच बनना चाहिए कि कोई भी विद्यार्थी को किसी भी संस्था में कभी भी, मतलब संस्था वाले चाहें तो ट्रांसफ़र करके कहीं भी किसी को पढ़ाएँ, जिससे एक संस्थाओं में एक व्यवस्थित स्टूडेंट की संख्या हो और सभी लोग सब जगह कमी ना हो। इसके लिए आवश्यक है पहले तो सभी संस्थाओं के जितने ट्रस्टीगण हैं, उन लोगों की एक मीटिंग हो और वो लोग सिद्धांत पहले इससे मंजूर करें, तभी आगे बढ़ सकता है। आपके मेरे सोचने से इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। संस्थाओं के अध्यक्षों को, ट्रस्टियों को इस पे पुनर्विचार करना चाहिए। वो एक नीति, समग्र नीति ऐसी बनाना चाहिए जिससे जितने भी गुरुकुल हैं, जहाँ-जहाँ भी ये नए खुल रहे हैं, उन सबका एक आपसी जुड़ाव हो। वर्ष में 1 या 2 मीटिंग उनकी आपस में, सबके ट्रस्टियों की, प्रमुख ट्रस्टियों की तो होना ही होना चाहिए। एक दूसरे की समस्याओं से उनको अवगत होना चाहिए, एक दूसरे को कैसे सहयोग कर सकते हैं ये बताना चाहिए, और आने वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके भविष्य के लिए उनको क्या योजना है, ये आपस में शेयर की जानी चाहिए। बहुत सुंदर। अभी हमने आदरणीय भैया से उनके विचार समझे और प्रशिक्षण शिक्षण शिविर के माध्यम से भी किस प्रकार से उसमें सुधार होकर के कार्य होने चाहिए। उसका प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य मेन इसलिए चलाया जाता है कि विभिन्न नगरों में पाठशालाएँ खुलें, और यदि उसी को मात्र पाठशालाओं के लिए प्रयोग ना किया जाए और बाकी सिर्फ बाह्य दिखावा, आडंबर आदि में ही उसको भी दिखावा का माध्यम बनाया जाए, तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। हमें उसमें भी पाठशालाओं के लिए, इंटर पाठशाला जो टीचर्स अच्छा काम कर रहे हैं उनको सम्मान देना चाहिए और उन बच्चों के लिए भी प्रेरणात्मक का कार्य करना चाहिए। इस प्रकार के सुझाव विचार हमें आदरणीय भैया से मिले। और दीपक जी।
आज के इस विशेष साक्षात्कार का अंतिम प्रश्न, ज्वलंत प्रश्न आदरणीय भाई साहब से मैं पूछना चाहूँगा और इसी प्रश्न के साथ मैं विराम लूँगा कि वर्ष 2022 में आपको इंदौर जैन समाज के द्वारा महावीर रत्न अलंकरण से सम्मानित किया गया। क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं अपने मान को पोषित करती हैं, अहंकार को पोषित करती हैं। इतना श्रेष्ठ सम्मान प्राप्त करके कहीं आपके अंदर इस तरह का परिणाम जागृत हुआ? क्योंकि ऐसा कहने में आता है कि मंचमाला माइक से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। तो कहीं ये हमारे अहम की वृद्धि का कारक तो नहीं बनता है या नहीं बनना चाहिए? इस संदर्भ में मैं आपसे पूछना चाहूँगा आदरणीय भाई जी। किसी को भी जीवन में पुरस्कृत करना या पुरस्कार मिलना निश्चित ही उसके लिए एक बड़े पड़ाव की ओर अग्रसर करता है। ये बात तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, कोई इसको नकारे, मैं उसको नहीं मान सकता। पर हाँ, ये बात भी पक्की है कि उसको अहम की पुष्टि नहीं होना चाहिए। यदि अहम आ गया है, थोड़ा-सा भी गर्व हो गया कि मैंने ये अचीव किया है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कोई भी अचीवमेंट अकेला एक आदमी स्वयं की दृष्टि से नहीं कर पाता है। यदि महावीर अलंकरण मुझे मिला है या प्राप्त हुआ है, तो निश्चित ही उसमें पूरे मुमुक्षु समाज का, परिवार का, मित्रजनों का और सभी साधर्मियों का सहयोग होगा, तो ही वो संभव है, अदरवाइज़ संभव नहीं है। अकेला चना भार नहीं फोड़ पाता है, ये बात अपने आप में बिल्कुल पक्की है। तो ये जो भी मुझे सम्मान मिला है, निश्चित ही वही अपने आप में इंदौर शहर में अभी तक के जितने भी अवार्ड मिले, उसमें किसी मुमुक्षु को पहली बार मिला है। तो यह भी एक गर्व की बात है मेरे लिए, तो है कम से कम कि एक मुमुक्षु को भी सबने इतना गर्व किया है और उसके मुमुक्षु के द्वारा और मुमुक्षुओं के लिए किए जा रहे कार्यों की एक अलंकरण है। ये मेरा व्यक्तिगत अलंकरण नहीं है, मैं पूरा इसका श्रेय मुमुक्षु समाज को, साधना नगर जिनालय को, देश के मुमुक्षु को और मेरे जितने कलीग्स हैं, मेरे साथी सहयोगी हैं, ये सब उनका सहयोग है, उनका सम्मान है, मेरे अकेले का नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के इस विशेष साक्षात्कार में आपके माध्यम से हमने अनेक प्रश्नों के साथ आप सभी की मुलाकात इंदौर शहर में के निवासी आदरणीय श्री विजय जी बड़जात्या साहब के माध्यम से जुड़ कर के विशेष चर्चा की। मैं आपके लिए बहुत-बहुत नवप्रसूत परिवार की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही आपके इस अमूल्य समय के लिए पुनः आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ आज के साक्षात्कार को यहीं पूर्ण करता हूँ। जय जिनेंद्र।